अनामिका, आपके पास और क्या अपडेट आ रहा है? देखिए मीनाक्षी, अभी जो है वो लोकल जो स्टेशन मास्टर हैं, जो पिछले स्टेशन के स्टेशन मास्टर्स हैं, जितने भी रेलवे के कर्मचारी हैं, वो मौके पे पहुंचने शुरू हुए हैं। जो एसी कंपार्टमेंट है उनके शीशे भी तोड़े गए ताकि जो यात्री हैं वो बाहर आ सके। अभी सिर्फ 2 कोचेस में ये देखा जा सकता है कि यात्री फंसे हुए हैं। तीसरा जो एसी कंपार्टमेंट था उसका दरवाज़ा खोल के यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन 2 कोच में अभी भी यात्री इस समय फंसे हुए हैं। बेहद ज़रूरी है कि जल्द से जल्द उन तक वो टीमें पहुंचे जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू कर सके। लेकिन फिलहाल तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जो पीछे के जो डिब्बे थे उनमें जो यात्री थे वो अपने सामान समेत सही सलामत बाहर निकले, लेकिन कुछ यात्री इसमें घायल भी हुए हैं जिन्हें इस समय पानी की व्यवस्था जिनके लिए की जा रही है। साथ ही क्योंकि बहुत ऐसा इलाका था जो खेतों से होके जा रहा था, जो ट्रेन है वो पानी में गिरी हुई है मीनाक्षी, तो ऐसे में लोगों के लिए भी बेहद मुश्किल हो रहा है उस जगह से, उस घटना स्थल से आगे बढ़ना। करीबन 4000 यात्री इस समय उस घटना स्थल पे मौजूद हैं। मीनाक्षी, अनामिका बने रही हमारे साथ। एक पैसेंजर जो इसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, उनका एक रिएक्शन आया है, हम जल्दी से वो रिएक्शन दिखा देते हैं। जी हाँ, ये 2:30 बजे के करीब में हादसा हुआ है। हाँ चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में गोंडा से करीब 20 किलोमीटर आगे है ये जी। तो बता रहे मनकापुर अभी यहाँ से 5 किलोमीटर है। हाँ और 2 बोगियाँ तो एकदम से ऐसे पलट गई हैं। हाँ 1 बोगी ऐसे लगी है, बाकी तो आप देख ही सकते हैं पटरियों की क्या हाल है। पटरियाँ खिसक चुकी हैं यहाँ पे। कैजुअलिटी भी हो सकती है, अभी उसको मालूम नहीं है। लोग अपनी जान बचा करके कैसे कैसे निकल रहे हैं। बचाव के लिए क्या व्यवस्था हुई है अभी तक? अभी तो हम खुद ही निकल के आए हैं, अभी देखा नहीं है शायद, लेकिन शायद एम्बुलेंस वगैरह आ रही है क्या? जी ऐसा सुनने में आया। थैंक यू। तो जो इस ट्रेन के अंदर यात्रा कर रहे थे उस पैसेंजर को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि गोंडा से तकरीबन 20 किलोमीटर दूरी, यानी मुख्य शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर यह हादसा हुआ है और ट्रेन की अचानक से 2 बोगियां पूरी डीरेल हो गई, पलट गई और देखते ही देखते इतना बड़ा हादसा हो गया। वो ये बता रहे हैं कि कुछ हमें भी जानकारी मिली है कि एम्बुलेंसेस वहां पर पहुंच रही हैं। अभी वो कह रहे हैं कि हम खुद किसी तरीके से बचकर बाहर निकले हैं। अब देखना यह है कि वहां पर किस तरीके से राहत और बचाव का काम किया जाता है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि इस तरीके के ट्रेन हादसे बार बार क्यों हो रहे हैं। अभी ये ट्रेन आपको बता दें 15904 15904 उत्तर प्रदेश के गोंडा से निकल रही थी, डिब्रूगढ़ की तरफ ये आगे जा रही थी जिस वक्त ये बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। आम लोग खुद एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं उस तस्वीर को आप देखिए, जो शीशे हैं खिड़कियों के उसे तोड़कर यात्रियों तक मदद पहुंचाने का काम लोकल लेवल पर किया जा रहा है। कुछ तो इस ट्रेन के यात्री ही समझ में आ रहे हैं जो अपने अपने स्तर पर मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अनामिका, आपके पास और क्या जानकारी आ रही है? मीनाक्षी, अभी जो रेस्क्यू टीम है वो मौके पे नहीं पहुंची है, ये इस समय की बड़ी बात है। लेकिन क्या कारण था इस ट्रेन एक्सीडेंट का, क्योंकि जो पिछला ट्रेन एक्सीडेंट बंगाल में हुआ था, जलपाईगुड़ी में हुआ था, उसमें 2 ट्रेनें आपस में टकराई थी। लेकिन ये ट्रेन जो है वो अपने आप डिरेल हुई। क्या पटरियां टूटी हुई थी या फिर जो ड्राइवर है, लोको पायलट है, उसकी गलती की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ, ये कहना अभी बेहद मुश्किल है। लेकिन जो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू नहीं हो पाया। 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। 2:30 बजे के करीब ये जो रेल दुर्घटना है ये वो हुई। गोंडा से 20 किलोमीटर दूर है, शहर से बहुत दूर ये इलाका है। तो जो घायल लोग हैं उनको अभी अस्पताल पहुंचाना प्राथमिकता है। लोकल जो गांव के लोग हैं वो मदद के लिए मीनाक्षी इस समय आगे आए हैं, और जो यात्री हैं जिनको कम चोट लगी है या जो इस ट्रेन दुर्घटना में सबसे पीछे की बग्गियों में थे, जो इस समय सुरक्षित हैं, वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। लेकिन 10 से 15 मिनट अभी भी लगेंगे प्रशासन को यहाँ पे पहुँचने में, एम्बुलेंस पहुँचाने में। मीनाक्षी, बिल्कुल
वक्त बड़ा तेजी से बीतता जा रहा है। जितनी जल्दी रेस्क्यू टीम यहाँ पर पहुँचती है, हालांकि अभी कैजुअलिटी के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं आ पाई है, क्या गंभीर रूप से लोग घायल हुए इसके बारे में भी कोई रिपोर्ट नहीं आ पाई है, लेकिन जिस तरीके से क्षतिग्रस्त बोगी दिखाई दे रही है उससे एक अंदाज़ा तो लग रहा है कि अंदर जितने भी यात्री सवार थे उन्हें चोटें तो आई होंगी। अब इनमें से कितनी गंभीर है और कब तक इन तक राहत पहुँच जाती है, ये सबसे बड़ा कंसर्न है प्रशासन के लिए भी। अभी जानकारी ये आ रही है कि बाकायदा आर्मी के जवानों की टीम यहाँ पर मूव की गई है, जो तुरंत यहाँ पर पहुंचकर राहत पहुंचाने का काम करने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। गोंडा में ये बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राहत के लिए निर्देश दे दिए हैं, लेकिन बड़ा सवाल रेल विभाग पर भी, प्रशासन पर भी कि इस तरीके के रेल हादसों की पुनरावृत्तियां क्यों हो रही हैं। ये तीसरा बड़ा रेल हादसा है। पटरी से एक ट्रेन का उतर जाना, कहाँ गलती रही, क्या खामी रही, इसे अभी समझने की आवश्यकता है। गोंडा में ये बड़ा ट्रेन हादसा, और जितने लोगों को इस वक्त आप बोगियों पर चढ़ा हुआ या आसपास देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे। वो पैसेंजर्स हैं जो खुद अपने स्तर पर बाकियों की मदद करने में लगे हुए हैं, और अभी भी 10 से 15 मिनट का वक्त लगेगा, जैसे कि हमारे संवाददाता अनामिका गौड़ी जानकारी दे रही हैं कि रेस्क्यू टीम मूव की जा चुकी है, लेकिन शहर से चूंकि 20 किलोमीटर दूर का ये इलाका है और रेस्क्यू टीम को यहाँ तक पहुँचने में अभी थोड़ा सा और वक्त लग सकता है।